उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इस सेकंड पार्ट में हम जानते हैं कि क्या डाइट चाहिए और क्या सलूशन हो सकता है कि जिससे हम इन बीमारियों से अपने आप को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमें अपनी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है ये बनता है सेल से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा बनता है बॉडी सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम, बॉडी सिस्टम होता है, हमें कई तरह के हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सो काफ़ी तरह के हमारे स्केलेटन सिस्टम, काफ़ी तरह के हमारे यहाँ पे बॉडी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इन सभी सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है। ऐसे में जो सबसे जो छोटा यूनिट है हमारी बॉडी का, दैट इज़ अ सेल, इसकी कोई ना कोई डाइट है। ठीक है, अब वो क्या डाइट है हम उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, हमारे जो सेल की डाइट है वो है प्रोटीन। अब जो प्रोटीन होता है ये 22 अमीनो एसिड से बना होता है। ठीक है, इसमें 13 तरह का जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और जो 9 तरह का प्रोटीन होता है वो हमें खुद अपनी डाइट से लेना पड़ता है। ठीक है, सेकंड जो हमें चाहिए डाइट के, जो सेल की डाइट है उसमें है विटामिन्स एंड मिनरल्स। टोटल 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमारे सेल की डाइट को चाहिए। ठीक है, जो सेल की डाइट है। और इसके अलावा हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और साथ में चाहिए हमें फैट्स एंड फाइबर्स। हमें गुड फैट्स चाहिए, ठीक है, और फाइबर्स चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पे हम बात करते हैं फूड पिरामिड के बारे में। तो फूड पिरामिड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या खाना चाहिए दिन भर। ठीक है, कितना खाना चाहिए, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की सर्विंग की, तो हमें 6 से 11 सर्विंग कार्बोहाइड्रेट्स की चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की जो सर्विंग है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन एंड मिनरल्स की, तो हमें 3 से 5 सर्विंग हमें विटामिन और मिनरल्स की चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें विटामिन मिनरल्स के लिए 3 से 5 रंग की सब्जियां और 3 से 5 कलर के फ्रूट रोज़ खाने चाहिए, ताज़े फ्रूट। ठीक है, और प्रोटीन की बात करें, जो प्रोटीन हमें मिलता है हमें मिल्क और मिल्क से बनी चीज़ों से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडे से मिलता है, दालों से मिलता है। इसकी हमें 2 से 3 सर्विंग चाहिए। ठीक है, और जो फैट्स, हम मक्खन या घी खाते हैं उसमें फैट्स मिलता है, और उसकी हमें 1 से 2 सर्विंग चाहिए। अब एक जाहिर सी बात है कि इतना सब रोज़ खाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जब इतना हम कुछ नहीं खा सकते तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कि एक बैलेंस डाइट शरीर को चाहिए, एक गैप आ जाता है। अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये हमारी डाइट में गैप है। ठीक है, और इस गैप की वजह से क्या होता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमारा शरीर जो बना है वो 46 तत्वों से बना है, जिसमें 22 अमीनो एसिड प्रोटीन, 13 विटामिन और 11 मिनरल्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पे एक मैंने नाम लिया राजवीर का। अब राजवीर का नाम बना हुआ है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स और वोवल से, और ये राजवीर के हेल्दी सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं कि हेल्दी सेल के स्ट्रक्चर की जो लेयर है वो प्रोटीन्स और विटामिन मिनरल्स की बनी होती है। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एंटर करते हैं। अगर राजवीर के नाम में से मैं अगर वोवल्स निकाल दूँ, क्या राजवीर अपना नाम बोल पाएगा? ठीक है, उसी तरह अगर उसका जो एक हेल्दी सेल है उसमें से अगर मैं डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ये क्वेश्चन मार्क्स जो हैं उसकी वजह से सेल जो अनहेल्दी हो गया है। ठीक है, तो अनहेल्दी सेल की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हमारी सेल में एंटर कर पा रहा है, और किसी भी तरह की कई तरह की हमें प्रॉब्लम यहाँ पे होने के जहाँ चांसेस हैं। तो आगे बात करते हैं। सबसे मेन कारण तो हुआ डेफिशिएंसी जो हमारी डाइट में है। एक दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है केमिकल्स। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कई तरह के केमिकल्स है, जिसमें से हम कुछ अपने खाने पीने में हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, कुछ हम रोज़ाना अपना यूज़ करते हैं। तो ये सारे केमिकल्स के ही सोर्स है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, और ये दोनों जब मिलते हैं, एक तो डेफिशिएंसी इन डाइट और दूसरा केमिकल्स, इन दोनों की वजह से क्या होता है, हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी लो होती है। इम्यूनिटी लो होने से क्या होता है, शरीर में किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे शरीर में एंटर हो सकती है। अब उस लो इम्यूनिटी की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम होती है। आजकल हम तो देख पा रहे हैं, आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है दैट इज़ अ डायबिटीज़।
ठीक है, कैंसर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, ठीक है, हार्ट फेलियर, डिप्रेशन, ओबेसिटी, ठीक है, अस्थमा, अर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम, ठीक है, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, और भी कई तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आजकल हम देख पा रहे हैं हर कोई इंसान फेस कर रहा है। कारण जो आपके सामने मैंने आपको बता ही दिया है, हमारे खाने पीने का एक तो प्रॉपर सर्कल ना होना, खाने पीने की बुरी आदतें होना, ठीक है, अच्छी आदतें ना होना, और दूसरा हमारा किसी चीज़ का हद से ज़्यादा खाना और किसी का कम खाना, जिसके कारण डाइट में डेफिशिएंसी आ जाती है, और केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, और ये तो हुए कारण। अब हम आगे बात करते हैं कि इस डेफिशिएंसी को कैसे हम कम कर सकते हैं। अगर हमें डेफिशिएंसी को कम करना है तो हमें अपने डाइट में ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब डाइटरी सप्लीमेंट्स क्यों, इसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए डाइटरी सप्लीमेंट्स अगर हम ऐड करेंगे तो हम अपने जो डाइट में जो कमी है उसको काफ़ी हद तक हम उसको पूरा कर सकते हैं और नेचुरली कर सकते हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह जिस तरह हम लोग डाइट को बैलेंस कर सकते हैं, उसी तरह राजवीर का भी नाम यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। और केमिकल्स की जगह अगर हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, ठीक है, कौन सी नेचुरल चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, वो क्या क्या है अवेलेबल, उसके बारे में हम आने वाली कुछ वीडियोस में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ हम यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और हम एक हेल्दी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो आगे हम जानते हैं इसको प्रैक्टिकल के रूप में कि किस तरह इस पोल्यूशन वाले वर्ल्ड में, इस केमिकल वाले वर्ल्ड में हम अपनी हेल्थ को विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट से बेटर कर सकते हैं और एक हैप्पी एंड लॉन्गर लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस प्रैक्टिकल वीडियो को आगे देखते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे जो ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में और हमारी ग्रोथ में, और हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में कैसे हेल्प करते हैं, वो हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये 2 बीकर ले रहे हैं और हम ये साथ में यूज़ करेंगे राइस, क्योंकि हमारे ये रोज़ाना की डाइट का पार्ट होते हैं। तो ये हम राइस यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ हम यूज़ करेंगे प्लेन सिंपल वाटर यूज़ कर रहे हैं। दोनों तरफ हमने पानी डाला और हम दोनों में पोल्यूटेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बाहर पोल्यूशन केमिकल एनवायरनमेंट में है हर एक जगह पे, तो ये हम बेटाडीन यूज़ कर रहे हैं जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि एक तरीके का पोल्यूशन क्रिएट करता है। दोनों को हम हल्का सा स्टीयर करते हैं और एक तरफ हम यूज़ कर रहे हैं विटामिन एंड मिनरल्स। जैसे हमने देखा कि हमारी डाइट में 2 चीज़ों की बेहद कमी रहती है, एक है प्रोटीन और दूसरा है विटामिन एंड मिनरल्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ हम ये ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर है ये यूज़ करेंगे और इसके साथ हम यूज़ करेंगे मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल, जिसमें कि रोज़ाना के जो हमें चाहिए होते हैं 13 विटामिन और 11 मिनरल्स, वो भरपूर मात्रा में हैं। तो ये जो है हमने एक तरफ ऐड किया प्रोटीन पाउडर, और सभी जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये ऐसे सोर्सेज से लिए गए हैं कि प्लांट सोर्सेज से लिए गए हैं, और जो कि जिन पौधों पे कभी भी कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं हुआ वो इस्तेमाल किए गए हैं। उन पौधों से ये सप्लीमेंट्स बने हैं। और साथ में हमारे पास पाउडर फॉर्म में मल्टीविटामिन की टैबलेट है, ये हमने यूज़ की। तो हम देखते हैं कि इन पे दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जिस तरफ हमने सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड मात्रा में यूज़ किए तो वो बिल्कुल हेल्दी है, और जिस तरफ हमने इस्तेमाल नहीं किए, जिनकी डाइट में कमी है, तो उसमें हमें जो कालापन नज़र आ रहा है, ये डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारियां हैं ये एक तरीके से वो रिप्रेजेंट की जा रही हैं। ये जो डेफिशिएंसी की वजह से हमारे अंदर जो इम्यूनिटी वीक होती है, और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। और इधर एनवायरनमेंट इनका भी पोल्यूटेड था, दूषित था, लेकिन ये हेल्दी क्यों रहे, क्योंकि इनकी डाइट प्रॉपर थी और इनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा, इस वजह से ये हेल्दी हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो मल्टीविटामिन है और जो प्रोटीन है वो हमें अपनी डाइट में रोज़ाना ऐड करना चाहिए। थैंक यू। अब न्यूट्रीलाइट जो है इस पर एक ऑलरेडी स्टडी
ऑलरेडी अवेलेबल, आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। डिस्कवरी चैनल पे इसकी स्टडी आई थी, ठीक है, कि न्यूट्रीलाइट कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मिंग करता है, तो उस पर एक स्टडी आप उसको गूगल कर सकते हो। और न्यूट्रीलाइट एक ऐसा ब्रांड है, ठीक है, जो अपने खुद के प्लांट्स उगाता है, उसको ग्रो करता है, हार्वेस्ट करता है विदाउट एनी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ किए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेस्ट ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। और ये कुछ क्लेम्स हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो इन क्लेम्स को मॉनिटर करती है। तो न्यूट्रीलाइट इज़ द वर्ल्ड नंबर 1 सेलिंग एंड विटामिन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये यूरोमॉनिटर एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी है, आप इसको गूगल कर सकते हो। अभी 2012 की रिपोर्ट है ये, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन इंडिया इन द कैटेगरी ऑफ विटामिन ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो रीडर डाइजेस्ट एक मैगजीन है, उन्होंने एक सर्वे में ये बात की है। और अभी यहाँ पे 2019 का यहाँ पे एक सर्वे बता रहा है कि न्यूट्रीलाइट इज अ बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड। तो यहाँ पे जो क्लेम्स आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है, और क्यों है ये न्यूट्रीलाइट नंबर 1, इसके बारे में आप और आगे जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मार्केट में भी सप्लीमेंट्स हैं या मार्केट में भी बहुत कुछ है, तो क्या फ़र्क है। देखिए, एक चीज़ होता है सिंथेटिक, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता, ठीक है, जो कि एक लैब में उसको विद द हेल्प ऑफ हार्ड केमिकल्स बनाया जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि विटामिन सी है, ठीक है, एक्स ब्रांड कोई भी हो सकता है मार्केट का, तो उसका जो पोटेंशियल रेशो होगा वो कुछ इस तरह होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, उसमें कई तरह के आपको एंजाइम्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब आपको सिर्फ एक विटामिन सी नहीं मिलेगा, आपको और भी अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये होता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जिस प्लांट से उस चीज़ को तैयार किया जाता है, उस प्लांट्स के आगे और भी कई बेनिफिट्स होते हैं जो हमें हमारी बॉडी को मिलते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो सिंथेटिक में हमें सिंगल बेनिफिट मिलता है और उसमें हमें साइड इफ़ेक्ट होने का भी डर होता है। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एक चीज़ होता है आर्टिफिशियल। ये मार्केट कुछ एक्स ब्रांड है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल आइडेंटिकल कलर्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स, ठीक है। तो मार्केट के एक्स ब्रांड है, यहाँ पे लिखा होता है कि कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर्स एडिड फ्लेवर आर्टिफिशियल्स। तो आर्टिफिशियल यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम न्यूट्रीलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर एडिड फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर, जो चीज़ नेचुरली ऑकरिंग हो रही है वो है, ठीक है। और आप ये न्यूट्रीलाइट के हर एक प्रोडक्ट पे देख सकते हैं और ये आपको मिलेगा। तो एक चीज़ मार्केट में हम जो ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो कि नेचुरल नहीं है, और यहाँ पे आपको नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, जो जैसी हैं वैसे ही हमें मिल रही हैं, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। अब यहाँ बात करते हैं कि हमने वीडियो में देखा कि हमने प्रोटीन को यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। और प्रोटीन अगर हम बात करें, जितना हमारा भार है उतने ग्राम में प्रोटीन चाहिए, और ये जो प्रोटीन है लो कार्ब्स और लो फैट है, ठीक है। और अगर हम बात करूँ, अगर हमारा 60 किलो भार है तो हमें दिन में 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमें सारा प्रोटीन न्यूट्रीलाइट R प्रोटीन से चाहिए, लगभग 20 से 25% को प्रोटीन का गैप हमारे अक्सर हमारे शरीर में रहता है, ठीक है। तो अगर हमें प्रोटीन अपनी डाइट से लेना है तो हमें कितना कुछ खाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर हम 11 अंडे, 50 केले, 25 पोटैटो, 8 ग्लास दूध और 8 कप दही खाते हैं तो हम प्रोटीन की जो गैप है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान क्या होगा, हमारी डाइट में, हमारे शरीर में कैलोरीज और फैट भी बढ़ जाएंगे। तो न्यूट्रीलाइट हमें देता है 0.5 ग्राम फैट एंड 0.7 ग्राम हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगली बात करते हैं विटामिन मिनरल्स में। एक अप्रोच हमारे पास हार्ड अप्रोच, एक स्मार्ट अप्रोच है। अगर हम विटामिन मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑमलेट, ठीक है, इतना कुछ खाना पड़ेगा, 7 अंडे, 3 कप हमें मटर खाने पड़ेंगे, ठीक है, दूध पीना पड़ेगा, 16 बनाना खाने पड़ेंगे, और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड है रोज़ के लिए। या फिर हम अपनी डाइट में अपने ब्रेकफास्ट के साथ एक मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट डेली ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिलते हैं। और
प्लस हमें 6 प्लांट कॉन्सेंट्रेट मिलते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसमें से जो 12 विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो इम्यूनिटी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक अप्रोच ये है हार्ड अप्रोच या स्मार्ट अप्रोच। ये आप पर है कि आप किस अप्रोच के साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन और बेटर करना चाहेंगे। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जिसके बारे में आपने भी शायद सुना होगा, ठीक है। अब ओमेगा 3, मैं ओमेगा 3 की थोड़ी बात करूँगा। अगर हमें ये प्रॉब्लम्स है, एलर्जीज हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है, नींद अच्छी नहीं आती है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, हमारे बाल ड्राई हैं, ठीक है, थकावट रहती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ओमेगा 3 की हमारे शरीर में डाइट में कमी है। तो एक अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट के मामले बात करें तो यहाँ पे सिर से लेकर पैर तक ओमेगा 3 हमें बेनिफिट देता है। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे लीवर हेल्थ के लिए, हमारे जो बॉडी में एक्सेसिव बैड फैट होता है उसको बर्न करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे अगर शरीर में किसी भी बॉडी के पार्ट में सूजन है, ये उसको कम करता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी आई साइट को मेंटेन करता है, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन को रिप्लेसमेंट में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। हमारी भूख को कंट्रोल करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या करता है एग्जैक्टली कि हमारे जो शरीर में जितना भी बैड फैट या कुछ भी किसी भी तरह का कुछ जो जम जाता है हमारे शरीर में, ये उसको जमने होने से बचाता है या उसको कम करता है, ठीक है। कितना हम आजकल ले पा रहे हैं, अगर बात करें हम जितना भी फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें हमें ओमेगा 6 मिलता है। अगर हम बात करें कि अगर हमें 30 ग्राम हमें चाहिए ओमेगा 6 और हमें 50 ग्राम हमें चाहिए ओमेगा 3, तो हम लगभग 20% या हम ले रहे हैं ओमेगा 3 और लगभग 80% ओमेगा 6 ले रहे हैं। तो इतना बड़ा रेशो है। 1:2 का जो रेशो था 120 का रेशो बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो देख पा रहे हो कि जो रेशो 1:6 होना चाहिए या 1:58 होना चाहिए, वो 1:80-90 है। 80% जो बीमारियाँ हैं हमारी जो शरीर की, खासकर हमारी जो सर्कुलेटरी हेल्थ की है, जो हमारी हार्ट की है, वो प्रिवेंट हो सकती है अगर हमारी डाइट में प्रॉपर ओमेगा 3 हो। हमारी बॉडी ओमेगा 3 खुद नहीं बनाती, इसको हमें अपनी डाइट से लेना पड़ता है, ठीक है। और जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है। और इन नटशेल हम जान लेते हैं कि ओमेगा 3 के जो 5 बेनिफिट्स हैं, ये हमारी ब्रेन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, विजन हेल्थ, सर्कुलेटरी हेल्थ, हार्ट हेल्थ और हमारी इस पर काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कितना हम ओमेगा 3 में कहाँ से मिलता है। तो हमें यहाँ पे ओमेगा 3 एक सॉफ्ट जेल से हमें 200 mg हमें ओमेगा 3 मिलता है, जिसमें है EPA 180 mg और DHA हमें 120 mg मिलता है, ठीक है। अगर हम 100 अंडे, 31 गिलास 98 खजूर, 46 हम बंगाल ग्राम खाते हैं, बाजरा खाते हैं 57 कप, तो यहाँ से हम अपनी ओमेगा 3 की डाइट को हम कर सकते हैं। या फिर दिन में एक सॉफ्ट जेल, ठीक है, अगर हम एक से 3 सॉफ्ट जेल अगर लेते हैं तो इस डाइट को हम पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इस ईट हार्ड अप्रोच में हम कैलोरीज और फैट्स को भी आगे बढ़ावा देते हैं, तो कैलोरीज और फैट अलग से ऐड हो जाएंगे। तो अब चॉइस आप पर है कि अगर आपको ओमेगा 3 अपनी डाइट में ऐड करना है तो आप किस मेथड से ऐड करना चाहोगे। आप हार्ड अप्रोच यूज़ करना चाहोगे या फिर आप स्मार्ट अप्रोच यूज़ करना चाहोगे। तो आपका बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया यहाँ पे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।